नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो आज दिन है गुरुवार का और जो है नवरात्रि चल रहे हैं। तो नवरात्रि की आज अष्टमी हमारे यहाँ आज मान रहे हैं, किसी किसी की जगह कल मान रहे हैं। मतलब जैसे हमारी नाइट में पूजा होती है ना, तो इसलिए अष्टमी हम लोग आज मानेंगे। हमारे यहाँ आज पूजा रहेगी। तो आज सबका व्रत है। मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे। अभी उठी हूँ मैं। मतलब अभी तक ये क्लियर नहीं था कि पूजा आज होनी है या कल होनी है। मतलब जैसा कि गांव में सब करेंगे ना, वैसा ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बस वही पूछ रहे थे कि व्रत रखना है या नहीं रखना है, खाना बनाना है, क्या करना है। तो इस वजह चक्कर में ना थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं। तो बस आकर किचन में सबसे पहले बर्तन अरेंज करूँगी। इसी बीच मैंने जो है चाय भी बना ली थी। तो चाय पीकर फिर जो है ना मुझे नहाने जाना है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ। मुझे घर के पूजा पाठ करनी है और दूसरे काम भी अभी ख़त्म करने हैं। तासु इस टाइम तक जो है ना सो रही थी। तो मैं वही रहता है ना कि वो सो रही थी तो इतने में काम ख़त्म करूँ। बस ये थोड़ा रिलैक्स था कि चलो आज खाना नहीं बनाना है, तो फिर वो उठ भी जाए तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बस ये था कि मुझे फटाफट से पूजा करनी है। और आज जो है ना वो काफ़ी लेट सोई थी। रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे ऐसे सोई थी वो। तो फिर जो है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी लेट उठेगी शायद, और लगभग वो 9 बजे के समथिंग उठी थी दिन में। तो फिर मैंने जो है ना आराम से अपने जितने भी काम थे वो ख़त्म कर लिए थे। आजकल मेरे लिए बहुत कम टाइम हो पाता है जब ऐसे मॉर्निंग में सुबह में चाय बनाकर आराम से पी पाती हूँ। क्योंकि जो है ना उठ के पूजा करनी होती है। तो जैसे उठती हूँ, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं सीधा नहाती हूँ, फिर जाके पूजा वगैरह करती हूँ। फिर इसके बाद मैं आराम से चाय लेती हूँ। तो इस टाइम तक जो है ना ताशु उठ जाती है। फिर मुझे उसको देखना होता है, उसको खिलाना पड़ता है कुछ कुछ, या ऐसे भी उसके साथ रहना पड़ता है। तो मैं आराम से चाय पी ही नहीं पाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरी चाय जो होती है ना बिल्कुल ठंडी हो जाती है, मैं पी ही नहीं पाती हूँ। और शाम की चाय तो बिल्कुल बंद है। अगर घर पे कोई रहेगा तभी जाके जो है ना मैं शाम को चाय बनवाती हूँ। अदरवाइज़ मेरी चाय ये मानो बंद ही हो चुकी है। एक तरीके से पीने का मौका ही नहीं मिल पाता। मतलब ऐसा लगता है ना चाय मिल जाती तो अच्छा होता है, पर कभी कभी तो मैं पी ही नहीं पाती हूँ, कुछ भी कर लो। तो इस टाइम तक जो है ना मैं अभी नहाकर आ चुकी हूँ। मैंने भगवान जी के बर्तन जो थे वो साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद जो है ना ताशु उठ गई थी और वो थोड़ा बहुत खेल भी ली थी। तो अभी उसको ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने सूजी का उपमा बनाया है उसके लिए। फटाफट से वो बन रहा था, इतने में जो है ना वो उठ गई थी। तो यहाँ पे उसको लेकर आ गई हूँ मैं। और उपमा उसका बन चुका है तो उसको खाना है। और बस उसका यही रहता है, अपने हाथ में कुछ भी चीज़ है तो वो छीनना चाहती है। मतलब लेना चाहती है कि उसको खेलना होता है उन चीज़ों से। तो फिर जैसे ताशु उठ गई थी उसको खाना खिलाया, नहलाया धुलाया, सुलाया। बाकी और भी जितने काम थे मेरे वो निपटाए मैंने। और फिर बाद में पता चला था कि व्रत आज ही रहेगा। तो व्रत घर में सभी लोगों का रहने वाला है, इसलिए मुझे खाना वगैरह की ऐसे कुछ टेंशन नहीं थी। मुझे कुछ भी नहीं बनाना खाना। हाँ, खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी मम्मी पापा के लिए भी बनेगी क्योंकि ये थोड़ी देर में गांव से आने वाले हैं मम्मी पापा को लेकर। तो जो है ना खिचड़ी वगैरह सब यहीं पे रहेगा। बाकी शाम को मुझे भोग बनाना है, जो प्रसाद चढ़ेगा वो बनेगा। बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं और खाना वगैरह भी यहीं पे बनेगा। मतलब नाइट में पूजा होगी ना तो खाना वगैरह बहुत से काम होने वाले थे। जब पूजा वगैरह होती है तो घर में साफ़ सफाई नहाना धोना बहुत ज़्यादा काम निकलते हैं, और जिसमें बच्चे के साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे ये टेंशन भी लग रही थी मम्मी पापा के पास पता नहीं ये रहेगी कि नहीं, मम्मी पापा के साथ खेलेगी या नहीं। क्योंकि इसको ना वैसे ये किसी के पास जाती नहीं है और मम्मी पापा को भी ये इतना ज़्यादा पहचानती नहीं है। लेकिन मुझे इस टाइम तक ना डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही मम्मी पापा आए तो ये अच्छे से उनके साथ रही, मम्मी के साथ खूब अच्छे से खेली, उनके पास जा रही थी। तो फिर जो है ना मुझे काम करने में ऐसी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई। वो अच्छे से खेली, सबके साथ अच्छे से मिली रही। तो फिर मुझे काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। और वो काफ़ी खुश थी सब लोगों के साथ में। इतने लोगों को घर में देख रही थी, क्या हो रहा है, पूजा पाठ देख रही थी। तो ये सब देख के ना काफ़ी अच्छा भी लगता है। थोड़ा-सा मुझे भी रिलीफ़ मिला क्योंकि मेरे साथ अब तक ऐसा हो रहा था तो मुझे हर काम ना भाग-भाग के करना होता है। कल मैंने मतलब इतना सारा काम भी करा और बड़े आराम से करा, तो थोड़ा-सा आराम मुझे भी मिल गया था। हालाँकि काम ज़रूर करना पड़ा था, लेकिन वही था ना कि बच्चे ज़्यादा थका देते हैं। तो ताशु को तो उसके दादी शाह ने सँभाल लिया था और मैंने जो है पूजा किचन इनका काम निपटा लिया था। साथ में दादी शाह ये भी करवा रहे थे। मतलब सभी लोगों ने अच्छे से मिल के काम करा।
तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं वॉश कर लूँगी। फिर इसके बाद जो है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया कुछ भी शूट करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रहे थे और काम ऐसा था ना, एक टाइम के अंदर करना है। पूजा जो होती है एक मुहूर्त से होती है, तो इस वजह से जो है फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी हो चुका है अगला दिन और लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी जो है ताशु के दादा और दादी सज जा चुके हैं, वो लगभग 1 बजे निकल गए थे यहाँ पे। आज जो है खाने में दाल बाटी बनाया था, तो दाल बाटी खा पी कर फिर आराम से वो निकले हैं और उनको गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इसके बाद जो है ना फिर मैं अब झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी। थोड़ा-सा गंदा हो गया था, ताशु यहाँ पे खेल रही थी ना, तो काफ़ी कुछ सामान भी उसने इकट्ठा कर दिया था और छोटा-मोटा कुछ कचरा हो ही जाता है, फिर डर लगता है ना वो ऐसे कुछ मुँह में ना ले ले, तो इसलिए आजकल झाड़ू तो बार-बार निकालना ही पड़ता है, साथ में पोछा भी लगाना पड़ता है। जैसे ज़्यादा अगर वो गंदा फर्श वगैरह गंदा कर देती है बार-बार पी करके, तो फिर जो है ना पोछा वगैरह लगाती हूँ मैं, डिटॉल का बार-बार लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरे पास अभी टाइम था, ताशु भी खेल रही थी, तो सोचा कि इसको गेट वगैरह है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, तो इनको साफ़ कर लूँ, क्योंकि टाइम आजकल हो नहीं पाता और मैं सोचूँ कि सुबह मॉर्निंग में करूँगी तो फिर नहीं हो पाता। और ये गेट जैसे ही सामने खोलते ना बहुत ज़्यादा काला हो रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब गंदा दिख रहा था, तो फिर इसको जो है मैं क्लीन कर दूँ। लास्ट ईयर के ब्लॉग शायद आपने देखे हों, तो उस टाइम मैंने इनको क्लीन किया था ना, इसके बाद मैंने बिल्कुल भी इनको साफ़ नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो रही थी इन पे। इसके अलावा बारिश का कभी पानी आया होगा ना, तो काले-काले अजीब से ख़राब से हो रहे थे। तो फिर जब ऐसी चीज़ देखते हैं ना, सुबह शाम हम गेट के अंदर खोल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये बाहर वाला गेट है तो सबकी नज़र जाती है, तो फिर ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। तो इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं था, लेकिन हाँ, ये 5-10 मिनट में साफ़ हो गया था, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको क्लीन करने में। तो बस इस तरह से थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही हूँ। दीपावली की क्लीनिंग कब कैसे क्या होगी वो तो मुझे भी पता नहीं, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि मैं क्लीनिंग कर पाऊँगी। क्योंकि जो है ना आजकल तो मैं खाना वग़ैरह बनाना और खा तक नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैं मतलब क्या ही काम कर पाऊँगी। लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा कोशिश करूँगी कि मैं कर सकूँ। जैसे इस तरह से आज मैंने गेट साफ़ किया है, कुछ कल कुछ और करूँगी इस तरह से। और अभी हम सीधा आ गए नाइट टाइम में, लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा होगा, 7 साढ़े 7 का, हाँ। तो जो है ना यहाँ पे ताशु लगभग 4 बजे उठी थी, थोड़ी देर में वो सो गई थी। 2 बजे सोई थी वो और 4 बजे उठी है। 4 बजे जैसे ही वो उठी है, मतलब उसको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था घर में, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना ये 4 बजे से। तो मतलब ये मानो कि मैंने चाय पानी तक नहीं पी पाई हूँ, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, रो रही थी, क्योंकि कल सब लोग थे, घर भरा-सा था। आज एकदम खाली है, केवल हम दोनों हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और अब तक ना मैं थक चुकी थी उसको घुमा-घुमा कर। मुझसे जितना हो पाया मैंने सब कुछ करा, लेकिन वो है जो है ना बिल्कुल भी रह ही नहीं रही थी। तो दोपहर के धुले हुए ये बर्तन है ना मेरे ऐसे कैसे रखे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं रह रही थी कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। तो अभी बस थोड़ा-सा ऐसा है कि वो यहाँ पे गैस स्टोव पे मैंने जैसे उसको बिठाया ना, तो वो थोड़ा-सा खेलने लगी थी। इस बीच मैंने बस बर्तनों को जमाया। इसके बाद ना फिर से वो इतनी परेशान करने लग गई थी, तो फिर जो है ना मुझे यहाँ से भी लेके जाना पड़ा उसको। तो बस वो ये है कि बच्चे का कब कैसा मूड रहे कुछ कह नहीं सकते, और जब बच्चे इस तरह से परेशान करते ना, लगभग 2-3 घंटे हो गए थे मुझे, तो मैं बिल्कुल थक चुकी थी। कभी-कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, अकेली इस तरह से रहती हूँ ना, क्योंकि पानी भी नहीं पी पा रहे, बिल्कुल थक जाते हैं बच्चों को सँभालने में। और बस उसको वही था कि घर में सब लोग थे और आज कोई नहीं था ना, तो उसको बस बुरा लग रहा था। वो सबको देख रही थी घर में, इधर जाकर उधर जाकर, और उसे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कभी-कभी से ना इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, तो मैंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया और मेरे लिए खाना रखा हुआ था, मैंने सोचा वही खा लूँगी, क्योंकि अब मेरे पास मतलब जो इस तरह से कर रही थी वो मुझे लग ही नहीं पा रहा था कि मैं कुछ भी काम करूँगी। उसके पापा भी लेट आने वाले हैं, आज उनको काम था।
तो वो आ जाते ना, तो फिर भी उसको थोड़ा लगता कि हाँ घर में कोई है, तो थोड़ा और मतलब थोड़ा सा खेल लेती वो, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो बस मैंने बर्तन वगैरह जमाए, मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही थी इस टाइम पे जो है ना, तो मैंने सोचा चाय बना लूँ, लेकिन उसने मुझे चाय वगैरह कुछ भी बनाने नहीं दिया। और फिर इसके बाद जो है ना, ज़्यादा कुछ मैं शूट भी नहीं कर पाई हूँ। तो ये वाला ब्लॉग जो है बस ऐसे ही निकल गया, थोड़े-थोड़े से क्लिप लेने में। होपफुली कि आप इसको पसंद करेंगे, अगर पसंद आता है तो लाइक करना, और बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।